नमस्कार मित्रों, कक्षा 11 एग्रीकल्चर के कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सबसे पहला क्या आता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मतलब जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम दिया था, जो उनका सबसे फेमस नियम है गुरुत्वाकर्षण नियम, तो ये कब बताया था? सन 1686 ईस्वी में। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया, न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन ने यह नियम बताया कि विश्व का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो कोई भी कण हो, चाहे कोई उल्का पिंड हो, चाहे कोई धूमकेतु हो, चाहे वो बहुत बड़ा है पृथ्वी या सूर्य या चंद्रमा या मंगल या प्लूटो, कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटा सा कण हो। समझ गए? प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यह जो आकर्षण बल है, कणों का यह जो आकर्षण बल है, यह बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यह क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन ने एक नियम भी बताया। नियम न्यूटन ने बताया कि दो, माना पहले समझ लें इसे, क्या न्यूटन ने बताया कि मान लिया कोई एक कण ये है, एक कण कोई ये है, कोई दो ये कण है, इसका एक केंद्र है, इसका ये केंद्र है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लिया r है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लिया r है, इसका द्रव्यमान मान लिया m1 है, इसका द्रव्यमान मान लिया m1 है, इसका द्रव्यमान मान लिया m2 है, इसका द्रव्यमान मान लिया m2 है। एक कण का द्रव्यमान कितना है? m1, और दूसरे कण का द्रव्यमान कितना है? m2 है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी r है। तब न्यूटन ने बताया कि इन दोनों कणों के बीच एक आकर्षण बल F कार्य करता है। दोनों कणों के बीच एक आकर्षण बल F कार्य करता है। तो न्यूटन ने क्या बताया इन दोनों कणों के बारे में? न्यूटन ने बताया कि दो पदार्थ के कणों, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इनका द्रव्यमान क्या था? m1 और m2, m1 और m2। तो m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? F। क्या होता है? न्यूटन ने बताया कि दोनों कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दोनों कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 नंबर। आगे बताया कि उन दोनों कणों के केंद्रों के बीच की दूरी, उन दोनों
के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया कि उन दोनों कणों के बीच की दूरी क्या है? r है। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या बताया? जो इनके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा? न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उन पदार्थों के कणों के द्रव्यमानों के, उन पदार्थिक कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन पदार्थिक कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण संबंधी एक नियम दिया जिसके अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है और यह आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? अब दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर, m1 m2 बटे r स्क्वायर। समझ गए? क्या हो जाएगा? m1 m2 बटे r स्क्वायर। आगे देखेंगे m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब इसको अगर हम हटा दें तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान जैसे ही हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो अभी हमारे पास क्या आया था? m1 m2 बटे r स्क्वायर। जो F है अनुक्रमानुपाती है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब इसको अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब क्या आएगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब यहाँ पर एक नियतांक लगेगा, F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। जहाँ g क्या है? जहाँ g क्या है? g जो है वो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब सभी जगह लगता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है आपका? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर हम यहां से जी का मान निकालें तो F बराबर हमारा क्या था? g m1 m2 बटे r स्क्वायर, बटे में r स्क्वायर है, इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा गुणे में। F r स्क्वायर बराबर g m1 m2, तो हमारा g बराबर क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है। g इक्वल टू क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर बटे m1 m2। अब इसका अगर हम मात्रक चाहें तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक मतलब यूनिट। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे बताइए? इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट देखिए, G इक्वल टू F क्या है? बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। R दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू किलोग्राम। 2 m1 m2 है ना, तो इसका कुल मात्रक क्या बनेगा जाके जी का? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान जो होता है जी का वो कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁴
माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। समझ गए? जी का मान क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जी का मान क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी के लिए फार्मूला था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम। क्या था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम था। ठीक है, ये जी जो है ये कैपिटल जी है, इसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और ये सभी जगह एक समान रहती है, सर्वत्र, मतलब समूचे ब्रह्मांड के प्रत्येक कण पर इसका मान क्या रहता है? एक नियत रहता है। इसका मान कहीं पर ऊपर नीचे जाने पर या पदार्थ का कण बदलने पर इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। एक नियत है, नियतांक है, अर्थात इसका मान सदैव वही रहता है। समझ गए? एक स्मॉल जी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। समझ गए? इसका मान बदलता रहता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर मान बदलता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर मान बदलता है, पृथ्वी के केंद्र पर मान बदल जाता है। ये पृथ्वी की स्थितियों पर इसका मान निर्भर करता है, वो गुरुत्वीय त्वरण है। ये कैपिटल जी है, इसका मान पूरे समूचे ब्रह्मांड में एक जैसा ही रहता है, एक ही रहता है, नियतांक है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका क्या रहता है? मात्रक रहता है। ठीक है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे बात करते हैं हम गुरुत्व की। गुरुत्व क्या है? गुरुत्व अगली हेडिंग जो आती है, अगला जो आपका पॉइंट आता है वो क्या है? आपका गुरुत्व। क्या है भैया? गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व भी एक बल है। गुरुत्व भी क्या है? एक बल है। गुरुत्व मतलब ग्रेविटी। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? गुरुत्व का मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्व का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? गुरुत्व क्या है? गुरुत्व क्या है बताओ? गुरुत्व वह बल है, गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे मान लिया ये मार्कर है, ये पेन है, इसको अगर हम छोड़ दें तो ये नीचे ही गिरेगा, ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसे ऊपर से कोई खींच नहीं रहा, नीचे इसे कौन खींच रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी इसे अपने केंद्र की ओर खींच रही है। समझ गए? पृथ्वी से अपने केंद्र की ओर खींच रही है। समझ गए? तो इसीलिए वस्तुएं क्या गिरेगी? नीचे गिरती हैं। समझ गए? तो किस बल के कारण गिरती हैं? गुरुत्व के कारण। समझ गए? किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व वह बल है, गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। समझ गए? जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। समझ गए? गुरुत्व कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। क्लियर हो गया? ग्रेविटी समझ गए? समझ गए? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। बात क्लियर हो गया? आगे इसी में आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या आ जाता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसे अभी हम बता रहे थे स्मॉल जी के बारे में। समझ गए? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को कहाँ से लिखते हैं? स्मॉल जी से लिखते हैं। समझ गए? गुरुत्वीय त्वरण को कहाँ से लिखते हैं? स्मॉल जी से लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान आपने पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में, मुक्त रूप मतलब मुक्त रूप क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक, समझ गए? स्वतंत्रता पूर्वक, मुक्त रूप से अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में, जैसे इसे छोड़े तो यह स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर जाएगा, इसे बीच में कोई रोकने वाला तो नहीं है। तो इसे क्या हो जाएगा? या पेड़ से कोई फल गिर रहा है तो वो मुक्त रूप से गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, समझ गए? आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ओले गिर रहे हैं, या कोई बड़े पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, तो वो कैसे गिर रहा है? मुक्त रूप से गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। तो स्वतंत्रता पूर्वक अब कहां गिर रहा है? पृथ्वी पर। कहां गिर रहा है? तो पृथ्वी की ओर गिरते हुए वस्तु में, पृथ्वी की ओर जा रहा है, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में, वस्तु के वेग में, वस्तु के 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है?